सिंध में सार्फिन को अब चीज़ों के सरकारी निर्ख मालूम ना होने की शिकायत नहीं रहेगी। ज़बरदस्त हो गया। आपको पता है किस तरह कराची में सरकारी प्राइस लिस्ट ऐप मुतारिफ करवा दी गई है। अब दुकानदार से लिस्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है और जेब से फ़ोन निकालें और ख़ुद सरकारी कीमत देख लें आप। और ऐप का नाम है जी कराची प्राइस लिस्ट। बड़ा ही आसानी से आपको मिल भी जाएगा, जिसे प्ले स्टोर पर आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और शहरी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे। और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो ऐप से मुतालिक शहरियों में आगाही पैदा करें, आगाही फैलाएं। और वैसे सरकारी लिस्ट पहले भी दुकानों पर लगी होती है, लेकिन असल मसला तो इस पर अमल करना है। तो आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। एंड अगर वो इसके मुताबिक ना दें तो यू हैव समथिंग टू शो देम। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी से बात करेंगे इसी सिलसिले में। बहुत शुक्रिया शलवानी साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा कराची प्राइस लिस्ट की एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जाहिर है कि बड़ा वैसे इनोवेटिव आइडिया और ऐसा होना चाहिए, आपने कैसे सोचा कि होना ही चाहिए? देखें जी, कराची में आपको मालूम है इतनी ज़्यादा सुपर मार्केट्स हैं, इतने ज़्यादा बाज़ार्स हैं, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं जो सब्ज़ी, गोश्त और हर चीज़, अंडे वगैरह बेचती हैं। अब इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक पुराना ज़माना का हिसाब चल रहा था कि एक लिस्ट प्रिंट होती थी कमिश्नर ऑफिस से, वो डीसी ऑफिस जाती थी, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ होती थी। हमने इसको अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है और अब ये किया है कि एक ऐप बना दिया है। ऐप के अंदर एकदम कॉन्स्टेंटली माशाल्लाह आप सबके पास ही तकरीबन स्मार्टफ़ोन है, ख़ासतौर पे हम घरों में हाउस वाइफ्स वगैरह हैं वो भी स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करती हैं, तो हर इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी उस ऐप के। और उस ऐप की वजह से फिर दे विल बी एबल टू डू एनी शॉपिंग। और वो अगर कोई दुकानदार अगर कोई 200 की चीज़ है और कोई 250 में उन्हें बेचेगा तो उस वक्त उसको ऐप टेलीफोन पे देख के जी ये चीज़ गलत। अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई। ये भी बताइएगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फॉर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, कि बताया गया है कि इस ऐप के ज़रिए शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती हैं। तो ये शिकायत किस नौइयत की होंगी ये भी बता दें, और इन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसमें जी वो अगर कोई दुकानदार, और इसमें देखिए हमने ये किया है कि आप एक सड़क पे अगर कोई सब्ज़ी बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है और मतलब फ्रूट बेच रहा है, उसका तो हम पकड़ के उसे अंदर कर देते हैं। यही चीज़ अगर किसी बड़ी सुपरमार्केट में हो रही हो, किसी मॉल में हो रही हो, उसको हम नहीं करते। तो अब हम इंशाल्लाह अगर इस किस्म की वायलेशन इवन कोई सुपरमार्केट और बड़ी मॉल्स के अंदर अगर ये जो खुले में बड़े बड़े स्टोर्स और वहाँ भी होगी तो उसी वक्त कार्रवाई, उस पर जुर्माना भी है और उस पर कैद भी हो सकती है। सर, सरकारी निर्ख तो अब मोबाइल ऐप पे आ जाएंगे, बड़ी सहूलत की बात है, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इसे। लेकिन असल जो मसला है ना वो इन सरकारी प्राइस लिस्टों का नफाज है कि दरअसल एक्चुअली में इन्हीं रेट पे चीज़ें बिकें। ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? देखिए, इसको जी हमारी पूरी एक कमेटी है जो एक कमिश्नर ऑफिस में है, फिर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हजरात हैं, फिर हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं। वो पूरी इसकी मार्केट एनालिसिस, मार्केट असेसमेंट करते हैं और उसके बाद इसकी प्राइस तय करते हैं। अब उसमें कोई चीज़ें हमारी सस्ती हैं लेकिन कोई चीज़ महंगी हैं। अब इसमें हमारा जो रोल है, मैं समझता हूँ कंज्यूमर सोसाइटी जो है हमारी, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर कोई चीज़, एक चीज़ की अगर हमने चलें गोश्त का निर्ख अगर हमने 900 रुपये किया हुआ है और अगर 800 रुपये है और वो कोई इसको 1000 रुपये 1100 का बेचता है, तो उस पर कंज्यूमर सोसाइटी शुड कम स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड नॉट बाय इट। अगर वो स्ट्रांगली अगर ख़रीदने से इनकार कर दें तो मेरे ख्याल में बेचने वालों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी हमसे बात कर रहे थे। हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर हम महंगे दामों चीज़ खरीदने से इनकार कर दें तो फिर दुकानदार को अल्टीमेटली प्राइस नीचे करनी ही पड़ेगी। नाउ यू हैव इट इन योर हैंड, तो आपने उसको दिखा भी सकते हैं कि भाई यहाँ ये लिखा हुआ है और तुम्हें इसी पे हमें देनी होगी।